देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है, उसको मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप लोग आसानी से उसको देख भी सकते हैं कि अब एक खुशखबरी भी है और एक बुरा अपडेट भी है। इसमें दोनों में निर्णय आप लोग स्वयं निकालिएगा, क्योंकि जो अपडेट आया है, जो जानकारी निकल के आई है, इसको हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि अब जमीन बेचने में आपको थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत, परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपके विरासत में जो जमीन मिली है, जो पैतृक संपत्ति है, जो खानदानी है, जो बाप दादा की संपत्ति है, तो पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपने बाप दादा की संपत्ति को आसानी से किसी से बेच देता था और बेचता अभी भी है। तो इस चीज को लेकर के कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि अब आप अपने विरासत के मिली हुई जमीन को किसी और से नहीं बेच सकते हैं। जो पहले आप लोग अपने जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से, किसी दूसरे गांव वाले से क्या करते थे, बेचते थे। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लगाया है कि आप अपनी जमीन दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। तो क्यों नहीं बेच सकते हैं, इस पर क्या नियम लागू की गई है, क्या रूल लगाया गया है, क्या इस पर कौन सी धारा काम कर रही है, क्या अधिनियम है जिसके सहायता सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जजमेंट दिया है। तो इस जजमेंट को हम लोग बढ़िया से क्लियर समझने का प्रयास करेंगे। आप तमाम उन रैयतों से, उन पब्लिकों से हम आग्रह करेंगे कि वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी लोगों का सपना होता है जमीन को खरीदना। बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है बेचना, क्योंकि ये प्रकृति है, नेचर है, यहाँ पर कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि अगर आपका मन में लालसा है, सपना है, आपके पास पैसा है और आप सोचते हैं कि किसी जमीन को हम खरीदें, तो जमीन को खरीदने से पहले जो नियम कानून बदलती है, उस नियम कानून को आपको जानना चाहिए। अन्यथा बाद में क्या होगा, पछतावा होगा कि ऐसा ऐसा बदल चुका था, ऐसा काम हम पहले कर लिए होते तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए उन तमाम खबरों के तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया है कि खेत बेचने से पहले परिवार को देना होगा मौका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अहम फैसले में उत्तराधिकारी कानून की धारा 22 की व्याख्या। अब 22 की व्याख्या क्या कहती है, 1956 क्या कहती है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले से कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 है, उसमें एक धारा है जो 22 है, उसके तहत बता रही है कि मिलने वाला प्राथमिकता का आधार यानी पहले खरीदने का हक खेती की जमीन पर भी लागू होगा। और धारा 22 क्लास 1 उत्तराधिकारियों को किसी अन्य सह उत्तराधिकारी द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली संपत्ति खरीदने में प्राथमिकता वाला अधिकार देती है। यह धारा कृषि भूमि पर भी सामान्य रूप से लागू होती है। मतलब परिवार में किसी सदस्य को विरासत में जमीन मिली है तो वह अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहले परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को मौका देना होगा। क्या समझे आप लोग, 1956 क्या समझे, नहीं समझे? अब हम आपको आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि जो आपको विरासत में जमीन मिला है, आपके बाप दादा का संपत्ति है, और आप आसानी से जिसको पहले बेचते भी थे, अभी भी बेचते आ रहे हैं, तो अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी 1956 के धारा 22 के तहत इस पर यह नियम लागू होती है कि चाहे वो रेसिडेंशियल भूमि हो या कृषि भूमि हो, कोई भी जमीन है, अगर आप उस चीज को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले मौका अपने परिवार वाले को देना पड़ेगा। ये 1956 धारा 22 कहती है। अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके पति पटीदार में अगर उस चीज को, उस संपत्ति को कोई नहीं खरीदता है, कोई लेने में सक्षम नहीं है, तब जाकर के आप कहीं अलग दूसरे जगह पर उसको बेच सकते हैं या किसी अन्य पार्टी से उसको संपर्क करके बेच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने
घर वाले को प्राथमिकता देना है, उससे पूछनी है कि ये जमीन हम बेचने जा रहे हैं, आप इस जमीन को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो आप इतना इसका वैल्यू रेट है, MVR है, मार्केट वैल्यू रेट, इस चीज को आप लागू करें, आप दे हमको और हम आपको जमीन रजिस्ट्री कर देंगे। अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं होता है आपकी जमीन को खरीदने में, तो तब जाकर के आप किसी अन्य व्यक्ति से बेच सकते हैं। यही आपका नियम कहता है। उत्तराधिकारी, हिंदू उत्तराधिकारी 1956 की धारा 22 कहती है। इसी चीज को विस्तार से खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम बात करते हैं आगे, साफ क्लियर इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के अधिकार पर असर डालने वाला यह दूरगामी प्रभाव वाला फैसला जस्टिस संजय करोल और N कोटेश्वर सिंह ने महेंद्र तथा अन्य बनाम भूमि पर भी लागू होगी। ये सभी याचिकाओं ने मिलकर के सभी को दलीलें अपील करके इन सब चीजों पर क्या किया गया है, बातें कही गई है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा हम लोग इस पर थोड़ा सा सुनने का और प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया कि परिवार के एक अन्य सदस्य हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 का आधार लेते हुए सिविल कोर्ट में इस बिक्री को चुनौती दे दी। उसका कहना था कि बाहर वाले को बेचने से पहले परिवार को मौका मिलना चाहिए। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए वाद बेचने वाले पक्ष फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने अपीलीय अदालत का फैसला सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महेंद्र व अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी कि आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य के केस में प्रीएम्पशन यानी पहले खरीदने के अधिकार को असंवैधानिक बताया गया, इसीलिए इस मामले में भी यह लागू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलीलें खारिज कर दी, समझे कि नहीं। और उसके बाद सभी धाराएं क्या करा है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। धारा 22 कह रही है कि सामान्य प्रीएम्पशन कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 22 सामान्य प्रीएम्पशन कानून नहीं है, यह विरासत से जुड़ा हक है। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट व हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 22 दोनों अलग है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 22 में ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, बट साफ साफ इसमें स्पष्टता क्लियर किया गया है कि मौका मिलना चाहिए अपने घर परिवार वाले को। तो ये आदेश जो है, देखिए इस पर क्या और आपका मतलब फैसला आती है। इसमें लिखा गया कि याचिकाकर्ता की अपील खारिज, कोर्ट ने अपीलीय अदालत व हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, यानी कि इस चीज को माना गया है। और इस चीज पर क्या विचार किया जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।